प्रिय विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत वंशगति का आणविक आधार नाम का जो पाठ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पाठ से परीक्षा में प्रतिवर्ष कम से कम 5 से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतम 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ के अंतर्गत एक टॉपिक ऐसा है जिस पर आधारित नीट में भी प्रश्न पूछे गए हैं और CUET की परीक्षा में भी उस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज मैं आप सबके सामने वंशागत के आणविक आधार के उसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर्स में स्वागत है। वो टॉपिक है DNA पैकेजिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि DNA केंद्रक में समाहित होता है और एक केंद्रक में कुल 46 DNA समाहित होते हैं। एक कोशिका के एक केंद्रक में कुल 46 DNA समाहित होते हैं। ये मैं मनुष्य के आधार पर बता रहा हूं। अब DNA की जो लंबाई की गणना होती है उसकी गणना अगर हम करें तो DNA में जो 2 क्षार युग्म हैं, क्षार युग्मों को तो आप जान ही गए होंगे, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये क्षार युग्म हैं। इन 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर या 0.34 गुणे 10⁻⁹ मीटर होती है। इसे एंगस्ट्रॉम में भी गणना की जाती है तो उसे 34 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अब अगर मनुष्य के एक DNA की लंबाई की गणना की जाए तो लगभग एक DNA 2.2 मीटर के आसपास ठहरेगा और एक केंद्रक में कुल 23 जोड़े DNA होते हैं, 46 DNA होते हैं। अब ये 46 DNA छोटे से केंद्रक में कैसे समाहित होते हैं, इसी व्यवस्था को
डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग की परिभाषा लिख लीजिए। डीएनए पैकेजिंग किसे कहते हैं, तो उसको ऐसे जानिए कि लंबे डीएनए रज्जुकों का संघनित माने सघन होकर, एकत्र होकर, संघनित होकर केंद्रक में व्यवस्थित हो जाने की क्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो लंबे डीएनए रज्जुकों का संघनित होकर केंद्रक में व्यवस्थित हो जाने की क्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। डीएनए पैकेजिंग की ये परिभाषा है। अब ये पैकेजिंग कैसे होती है? ये पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग की डीएनए पैकेजिंग की क्रिया, ये प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे होता है, हमारी आपकी बात अब इस पर होगी। तो इसके विषय में जानने के लिए हमें 2-3 बातें जाननी होंगी, पता करना होगा, हमें जानना होगा कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के योग को कहते हैं। यानी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमेटिन अणु बनाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि क्रोमेटिन में इनमें से क्या होता है। तो क्रोमेटिन बनता कैसे? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिलाकर क्रोमेटिन बनता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो होता है क्षारीय होता है। हिस्टोन प्रोटीन की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है और धनात्मक होती है। और जैसा कि हम जानते हैं डीएनए क्या होता है, ये डीएनए ऋणात्मक होता है। इसलिए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाता है और इस तरह से जो एक संयुक्त अणु बनता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। अब हिस्टोन प्रोटीन में 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार का होता है। H1, H2A, H2B, H3
और H4, 1 2 3 ये 5 तरह के होते हैं, H3 H4। इतनी बातें हम जान गए कि जो क्रोमेटिन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के मिलने से बनता है। हिस्टोन प्रोटीन में क्या क्या होता है? H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H23 होता है और H4 होता है। तो ये 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कौन कौन? H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। क्रोमेटिन क्या है? तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ एक अणु है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। प्रश्न अगर आए कि क्रोमेटिन क्या है तो अब आप बता सकते हैं क्रोमेटिन क्या है। अब दूसरी चीज है कि क्रोमेटिन कैसा होता है? क्षारीय होता है और धनात्मक होता है। डीएनए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये बात याद रखने की चीज है। अब जो डीएनए पैकेजिंग का जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है उसको समझने के पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में किस तरह से डीएनए पैक्ड रहता है, इस पर छोटी सी चर्चा कर लें। जैसा कि हम जानते हैं, इस्टीरिया कोलाई या जिसे हम ई कोलाई कहते हैं, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है और हम जानते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक सुविकसित नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि ई कोलाई में डीएनए केंद्रक में तो रहेगा नहीं, क्योंकि केंद्रक है ही नहीं। तो कहाँ रहता है? फिर भी अगर देखा जाए तो ई कोलाई में डीएनए ऐसा नहीं है कि जो कोशिका द्रव है उसमें बिखरा रहता है, ऐसा नहीं। ई कोलाई में भी केंद्रक के न रहने पर भी डीएनए की श्रृंखलाएं एक जगह व्यवस्थित रहती हैं। डीएनए की श्रृंखलाएं एक जगह व्यवस्थित रहती हैं।
लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? हाँ, तो इस तरह से इकोलाई में भी वो संघनित रहता है। आइए हम लोग अब न्यूक्लियोसोम मॉडल डीएनए पैकेजिंग को समझते हैं। हमने ये जान लिया कि क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन हिस्टोन होते हैं, ये क्रोमेटिन में जो हिस्टोन होते हैं, ये हिस्टोन अष्टक बनाते हैं। इस तरह से क्रोमेटिन के हिस्टोन प्रोटीन के ये 4 अणु ऐसे एक दूसरे से एक तरफ रहते हैं और 4 अणु ऐसे इस तरह से 4 अणु इस तरह से रहते हैं। ये 4 अणु किसके हैं? इस तरह से रहते हैं। ये है H2A और यह है H2B और फिर यह है H3 और यह है H4। तो 4 इधर है, 4 उधर हैं। ये 8 अणुओं का एक समूह होता है जिसे हम अष्टक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अष्टक। इसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 4 इधर और 4 उधर, हिस्टोन प्रोटीन के 4 अणु इधर और 4 अणु पीछे की तरफ जुड़ करके एक अष्टक बनाते हैं। इस तरह से ऐसे अष्टक बनता है। अब चूंकि यह धनात्मक होता है, इसलिए जो डीएनए होते हैं वो इसके चारों तरफ लिपट जाते हैं। कैसे लिपटते हैं ये देखिए। इस तरह से आकर लिपट जाते हैं। और फिर ये दूसरा आक्टोर है, हिस्टोन अष्टक है, तो ये आकर फिर इससे जुड़ते हैं। फिर इससे जोड़ते हैं और ये अब ये एक हिस्टोन प्रोटीन बच रहा है। अब बताएं कौन सा बच रहा है? H1 बच रहा है, क्योंकि H2A, H2B, H3, H4 ये इसमें इसको मिलाकर चारों मिलाकर के एक क्या बना रहे हैं? हिस्टोन अष्टक बना रहे हैं। और जो H1 बच रहा है हिस्टोन, वो ये लॉक का काम करता है।
ये दोनों डीएनए रज्जुकों को बांधे रहता है, डीएनए श्रृंखला को बांधे रखता है। ये योजक डीएनए कहलाता है, योजक डीएनए। इस तरह से इस हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ डीएनए श्रृंखलाबद्ध होके बंधा रहता है और केंद्रक में ये बंधा रहता है और ये एक मोतियों की माला की तरह बन जाता है, एक लड़ी ऐसे ऐसे इस तरह से, और ये यहां इस तरह से केंद्रक में ऐसे, ये सभी के सभी रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस पूरे को न्यूक्लियोसोम। आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसोम क्या है, तो जान लीजिए न्यूक्लियोसोम डीएनए पैकेजिंग की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए कुंडलीबद्ध होकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या है यह आप जान गए, और फिर न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम की रचना क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी की किताब है आपको दिखा दे रहा हूं, उसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम को। कायदे से देख लीजिए, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। आप चाहें तो और इसको जूम करके दिखा देते हैं। ये न्यूक्लियोसोम है। तो आपने न्यूक्लियोसोम जान लिया, हिस्टोन जान लिया, और फिर जान लिया क्रोमेटीन क्या है। ये सब आपको पता लग गया। ई कोलाई में जो डीएनए कुछ धनात्मक प्रोटीनों से जुड़कर ई कोलाई के कोशिका में एक जगह संघनित होकर पड़ा रहता है, उस डीएनए के संघनित अवस्था को केंद्र काभ के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्र काभ क्या है। केंद्र काभ क्या है, तो उसको जानने के लिए जान लें कि प्रोकैरियोट में, कैरियाट या अब ई कोलाई का ही उदाहरण लिया जाता है, सीरिया कोलाई का साधारण है, क्योंकि इसका संवर्धन प्रयोगशाला में बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें इसके कोशिका में जो ये ई कोलाई की कोशिका है, इसमें जो डीएनए होता है इस तरह से संघनित रहता है, क्योंकि इसमें केंद्रक तो है नहीं, केंद्रक होता नहीं है, और केंद्रक के न होने के कारण ये, लेकिन फिर भी ये बिखरा नहीं रहता है, ये साइटोप्लाज्म में बिखरा नहीं रहता है। कुछ धनात्मक प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे से जुड़ करके
एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और इसी स्थान को कहते हैं, इसी कोशिका को या इसी अणु को कहते हैं केंद्र काभ। यानी प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्र काभ पाया जाता है। केंद्र काभ क्या है? डीएनए और धनात्मक प्रोटीन के मिले हुए रूप को केंद्र काभ कहते हैं। केंद्र काभ किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है। केंद्र काभ में क्या होता है? कुछ धनात्मक प्रोटीन होते हैं और डीएनए रज्जुक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आशा है आप सबने ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना होगा, इस पाठ को सुना होगा। कभी कभी हिस्टोन का चित्र बनाने के लिए आता है, हिस्टोन क्या है और हिस्टोन अष्टक क्या हैं, और फिर जो आता है न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम के बारे में आता है, न्यूक्लियोसोम का चित्र बनाने के लिए आता है। और फिर कभी कभी एक प्रश्न आता है कि डीएनए पैकेजिंग का न्यूक्लियोसोम मॉडल पर टिप्पणी लिखिए, या कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि डीएनए पैकेजिंग क्या है। तो आशा है आपने ठीक ठीक समझ लिया होगा। अब अगर हम इस पाठ के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। तो पहला प्रश्न मेरा है, केंद्र काभ क्या है? दूसरा प्रश्न है, हिस्टोन प्रोटीन केंद्रक में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तीसरा प्रश्न है, क्रोमैटिन क्या है? चौथा है, योजक डीएनए किसे कहते हैं? योजक डीएनए किसे कहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। और साथ ही साथ फिर मैं कह रहा हूं कि वीडियो को देखें, धैर्यपूर्वक देखें, पूरा देखें, स्किप न करें, छोड़ें मत। और साथ ही साथ लाइक बटन जरूर दबाएं, इससे यह पता लगेगा कि कितने लोग यह वीडियो देख रहे हैं, कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, कितने लोग मन से इसको देख रहे हैं। और कमेंट में जो चीज़ न समझ में आए, निसंकोच होकर उसको डालिए। जो प्रश्न करना है उसको निसंकोच होकर उस प्रश्न को कमेंट में पूछिए। कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, आपकी शंकाओं का समाधान करूं। इसी के साथ एक बार फिर आने वाली परीक्षा की शुभकामनाएं। आप परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।